मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूनिट 1 सॉलिड स्टेट हम डिस्कस कर रहे थे। आर टुडेज टॉपिक इज क्रिस्टल लेटस एंड यूनिट सेल। क्या होता है क्रिस्टल लेटस? वो रेगुलर अरेंजमेंट होता है कांस्टेंट पार्टिकल्स का। कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जिससे क्रिस्टल बना हुआ है इन 3 डायमेंशनल स्पेस। उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल लेटस और स्पेस लेटस। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं क्रिस्टल लेटस की? जैसे ये जो हर एक जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो हर एक जो पॉइंट है क्रिस्टल लेटस में वो रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट पार्टिकल को। वो एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। हर एक जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करता है लेटस पॉइंट और लेटस साइट। अगर इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं, जैसे ये जो पॉइंट्स जो हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको इससे, इसको इससे, यहाँ इससे, इसी तरह यहाँ पे इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री निकल के आती है लेटस की। उसे जैसे एक पर्टिकुलर क्यूब बन गया, तो ऐसी हर एक डायरेक्शन में ये जो क्यूब है वो रिपीट होता जा रहा है। उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल क्या है? वो स्मॉलेस्ट पोर्शन जो है क्रिस्टल लेटस का, जो हर एक डायरेक्शन में रिपीट होता जा रहा है ताकि एक कंप्लीट स्पेस लेटस या फिर क्रिस्टल लेटस प्रोड्यूस हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा घर किससे बना हुआ है? ब्रिक्स से बना हुआ है। छोटी छोटी जो ब्रिक्स हैं वो पूरी हर एक डायरेक्शन में ज्वाइन होके एक पूरा एक घर बन गया हमारा, तो वो एक ब्रिक क्या हुई? यूनिट सेल। इसी तरह यूनिट सेल क्या है? क्रिस्टल लेटस में जो रिपीट होता जा रहा है हर एक डायरेक्शन में, जिसकी वजह से एक कंप्लीट स्पेस लेटस या फिर क्रिस्टल लेटस प्रोड्यूस हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसे हम सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल कहाँ है? कांस्टेंट पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं खाली कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब में, खाली जो कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसे हम सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा क्यूब है, यहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल्स जो हैं खाली कॉर्नर्स में प्रेजेंट है, तो 8 कॉर्नर्स हो गए क्यूब के, तो वही कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल, जहां पे जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो ना तो खाली कॉर्नर्स में प्रेजेंट है लेकिन कुछ और जगह भी प्रेजेंट है, उसे हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। कौन कौन से? हमारे फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड, ये हमारे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल हैं। नाउ स्टूडेंट, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है? जैसे हमें पता है क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, तो इस तरह हर एक फेस के सेंटर में, जैसे इस तरह एक फेस ये हो गया, दूसरा फेस ये वाला हो गया, तीसरा फेस ये हो गया, चौथा ये, 5वां ये हो गया और 6th वाला ये हो गया। तो 6 फेसेस के सेंटर में जो प्रेजेंट हो गए पार्टिकल्स, उसे हम क्या कहते हैं? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। नाउ स्टूडेंट्स, बॉडी सेंटर्ड का क्या मतलब है? जो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट हो। जैसे हमारा क्यूब है तो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट हो, एक जो हमारा कांस्टेंट पार्टिकल्स जो है बीचों बीच बॉडी के सेंटर में अगर प्रेजेंट हो, इस तरह से बॉडी के सेंटर में अगर प्रेजेंट हो, तो हम क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। नाउ स्टूडेंट्स, एंड सेंटर्ड का क्या मतलब है? एंड सेंटर का मतलब है कि 2 अपोजिट फेसेस, कोई भी हम 2 अपोजिट फेस ले लेते हैं। जैसे मैंने एक ये वाला फेस ले लिया और एक मैंने नीचे वाला फेस ले लिया। कोई भी 2 अपोजिट फेसेस के कोई भी 2 एंड पकड़ लो, जैसे एक मैंने ये एंड पकड़ लिया और एक ये एंड, तो 2 अपोजिट फेसेस के प्रेजेंट अगर हो कांस्टेंट पार्टिकल्स, तो उसे हम एंड सेंटर्ड कहते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जहाँ पे फेसेस के 6 फेसेस हैं क्यूब के, तो 6 फेसेस के सेंटर में अगर कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट हो, कॉर्नर्स में तो हो पार्टिकल्स, और 6 फेसेस के सेंटर में प्रेजेंट हो। बॉडी सेंटर्ड का क्या मतलब है? जहां पे कांस्टेंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स में तो प्रेजेंट है 8 कॉर्नर्स में, और बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट हो, उसे हम बॉडी सेंटर्ड कहते हैं। और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल का क्या मतलब है? जहां पे कांस्टेंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स में तो प्रेजेंट है
और किसी भी दो अपोजिट फेस, जैसे मैंने ये ले लिया, ये वाला फेस और ये वाला फेस, जहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स में तो प्रेजेंट है और किसी भी दो अपोजिट फेस के बीचों बीच प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक लेटर्स और सिंपल यूनिट सेल की बात। यहाँ पे क्या है कि जो कॉर्नर्स में ही प्रेजेंट होते हैं कांस्टेंट पार्टिकल्स, तो जो कंट्रीब्यूशन जो है एटम का, 8 एटम्स जो है प्रेजेंट एट द कॉर्नर, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, 1/8। अगर हम यहाँ पे सपोज ये वाला एटम देखें तो इस वाले यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे बना लू हाफ, जो है हाफ ही प्रेजेंट है इस वाले यूनिट सेल में, हाफ का भी 1/4। अगर ये देखो इस तरह से अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, तो इसका जो हाफ तो ऊपर ही चला गया, ये कॉर्नर में जो एटम प्रेजेंट है, हाफ तो है ही नहीं इस यूनिट सेल में, और हाफ का भी 1/4 प्रेजेंट है, तो पूरे का कितना हो जाएगा, 1/8। तो जो कंट्रीब्यूशन है एटम का प्रेजेंट एट द कॉर्नर इक्वल्स टू 1/8 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल कितने, 8 कॉर्नर्स होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8, तो इक्वल्स टू 1। तो प्रिमिटिव क्यूबिक लेटर्स में जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट द यूनिट सेल है इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। यहाँ पे क्या है, जो फेस में जो कंट्रीब्यूशन जो है एटम का ऑन द फेस, इट इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल से शेयर हो रहा है। तो जो एटम जो है वो प्रेजेंट है जो फेस में, वो शेयर हो रहा है बाय 2 यूनिट सेल। तो कंट्रीब्यूशन है हर एक एटम का प्रेजेंट ऑन फेस इक्वल्स टू हाफ। जैसे सपोज मैं यहाँ पे ये फेस मान लूँ, ये ब्लैक बोर्ड को, तो मैं बीचों बीच यहाँ पे रख दूं एटम को, तो इसका इस वाले रूम में कितना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, हाफ, क्योंकि हाफ तो बाहर है दूसरे वाले रूम में। तो इसी तरह जो एटम जो है प्रेजेंट ऑन द फेस, इट इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम प्रेजेंट ऑन द फेस इक्वल्स टू हाफ। कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 एटम्स एट द कॉर्नर्स, वो अभी हमने डिस्कस किया था, 1/8, क्योंकि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, पार्टिकल्स कॉर्नर्स में भी प्रेजेंट होते हैं और हर एक फेस के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 एटम्स प्रेजेंट द कॉर्नर इक्वल्स टू 1/8। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल कितना हो गया, 8 इंटू 1/8 प्लस हाफ इंटू 6 फेसेस होते हैं, इक्वल्स टू 3 + 1 इक्वल्स टू 4 एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का क्या मतलब है, जो पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर्स में प्रेजेंट है और एक बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। तो इस वाले यूनिट सेल में जो ये पार्टिकल है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, पूरा 1 है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम विद इन द बॉडी इक्वल्स टू 1। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, 1/8। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट द यूनिट सेल कितना हो जाएगा, 1/8 इंटू 8 कॉर्नर्स है, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 जो बॉडी का इक्वल्स टू